नमस्कार दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी से मुख्य सेविका भर्ती में डीवी की तारीख को लेकर एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। जो भी चयनित अभ्यर्थी हैं उनके लिए अच्छी खबर, उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर फाइनल कट ऑफ में कितनी होगी वृद्धि, योग्यता का मामला उलझा। तो देखिए, आपकी भर्ती में डीवी की अगर डेट की बात करें तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि 10 तारीख के आसपास या 10 तारीख के बाद आपको डीवी की डेट जो है वो देखने को मिलेगी। और फाइनली आयोग से भी यही बातें निकल कर सामने आ रही हैं कि डीवी आपकी 10 तारीख के बाद होगी, जिसमें कि 15 या फिर 17 के आसपास होने की संभावना है। 15 17 से उसको लेकर ऑफिशियल नोटिस आपका जो है वो जारी हो जाएगा किसी भी दिन, कि किसी भी दिन जारी हो सकता है डीवी का शेड्यूल, जिसमें कि कितने रोल नंबर से कितने रोल नंबर के बीच किस डेट को, क्योंकि डीवी जो है आपकी लंबी चलेगी। 4300 अभ्यर्थियों का चयन जो है डीवी के लिए हुआ है। तो ऐसा तो है नहीं कि इतने अभ्यर्थी जो हैं, 4300 नहीं, 8300 और अभ्यर्थियों की संख्या काफ़ी है यहाँ पर। तो इनकी डीवी जो है वो लगभग आप मान के चलिए 20 से 25 दिन चल सकती है। वो अलग बात है, अगर ज़्यादा अभ्यर्थियों को ये लोग बुलाएंगे तो हो सकता है कम दिन में हो जाए। वैसे 20 से 25 दिन आप मान के चलिए कि आपकी जो डीवी है वो चलेगी, और वही 15 से 17 के आसपास होने की संभावना है। इसको लेकर डीवी शेड्यूल आपको और डीवी की जो डेट है वो बहुत जल्दी ही देखने को मिलेगी। तो ये तो चयनित अभ्यर्थियों के लिए हो गया उनकी डीवी के संबंध में बात। अब जो आपके मन में फ़ाइनल कट ऑफ को लेकर है कि फ़ाइनल कट ऑफ में कितनी वृद्धि होगी, लगातार अभ्यर्थियों के मन में सवाल हैं इस चीज़ को लेकर। तो देखिए, अभी फ़िलहाल के लिए जो आपकी कट ऑफ गई है अनरिज़र्व, ओबीसी, एससी, ईडब्ल्यूएस की सेम है, उसकी वजह से आप लोग परेशान हैं। लेकिन जो आपकी फ़ाइनल कट ऑफ रहेगी वो सेम नहीं जाएगी, उसमें काफ़ी अंतर आपको देखने को मिल जाएगा। जिसमें कि अभी अनरिज़र्व कैटेगरी की जो भी कट ऑफ है उससे 4-5 नंबर ज़्यादा आपकी अनरिज़र्व का फ़ाइनल कट ऑफ जो अभी गया हुआ है वहाँ से 4-5 अंक ज़्यादा। अनरिज़र्व का ओबीसी का वही 3 या फिर 4 नंबर के आसपास ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ में बढ़ोतरी होगी। यहाँ से जो आपकी कट ऑफ गई हुई है 3 या फिर 4 के आसपास, और एससी की जो है 1 या फिर 2 इतना ही बढ़ेगी। तो एससी की कट ऑफ यहाँ पे कम होगी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की भी कम होगी। फाइनल में ये कट ऑफ आपको कम देखने को मिलेगा। अभी डीवी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट करने के लिए इन लोगों ने क्या किया है कि ज़्यादा अभ्यर्थियों को लिया है, इस वजह से कट ऑफ जो है आपकी अन्य जो आरक्षित वर्ग की कैटेगरियाँ हैं उनकी भी सेम कर दी गई है। रिजर्व कैटेगरी की अनारक्षित और आरक्षित का जो है सेम कर दिया गया है, तो इससे आपको परेशान नहीं होना है। जो अनारक्षित वर्ग हैं लाभ तो उनको मिलना ही है। अब योग्यता के मामले पर बात करें तो योग्यता का मामला उलझा हुआ है, और जो चयनित हैं वो भी परेशान हैं, जो चयनित नहीं है वो तो अलग ही मैटर है कि नॉर्मलाइजेशन किस प्रकार से हुआ है, काफ़ी उनको नंबर का नुकसान हुआ है, इसको लेकर परेशान है। लेकिन जो चयनित हैं वो भी कम परेशान नहीं है। जो लोग बिल्कुल उनको लगता है कि हमारा हो जाना है योग्यता के अनुरूप, वो तो बिल्कुल कन्फर्म है कि उनका हो जाना है, लेकिन उसके बाद भी वो इसलिए परेशान है कि जो योग्य इस भर्ती में योग्यता के जो रूल हैं उसको फुलफ़िल नहीं कर रहे हैं, अगर उनको भी भर्ती में शामिल किया जाता है तो कट ऑफ बहुत हाई चली जाएगी। इसको लेकर वो परेशान है। तो कोई भी इस भर्ती में अभी तक बिल्कुल संतुष्ट नहीं है, और इसी क्रम में जो भी चीज़ें आपको योग्यता संबंधित देखने को मिली हैं वो यही है कि कला वर्ग में आपका जो विशेष विषय मांगा गया है 4 विषय वो होने चाहिए, या फिर आपका जो है समकक्ष योग्यता की बात कही गई है। तो उसमें अभ्यर्थियों का ये कहना है कि समकक्ष योग्यता में ही बीएससी भी आ जाएगा, समकक्ष योग्यता में बीटीसी भी आ सकता है, क्योंकि उसमें भी बाल विकास जो सब्जेक्ट हैं वो पढ़े जाते हैं। तो समकक्ष योग्यता में उसको भी रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर योग्यता में स्नातक मांगा गया है। तो ये तो जाहिर सी बात है कि स्नातक के बाद ही जो है आपने बीटीसी किया होगा। अगर किसी ने डीएलएड या बीटीसी किया होगा तो स्नातक के बाद ही आप किए होंगे, अगर उस विशेष विषय के आधार पर आपने आवेदन किया है। तो कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कि इस चीज़ों में हैं और उनको अभी तक ये क्लियर नहीं हो पाया है कि वो भर्ती में शामिल होंगी या फिर नहीं। वही चीज़ें हैं, कला वर्ग वाली बात है। तो जिनका तीनों ईयर वो विशेष विषय के साथ उन्होंने
कला वर्ग में स्नातक किया है उनका तो कंफर्म है, बाकी अगर विज्ञान वर्ग में है तो डाउट की स्थिति में है। और इसको लेकर डाउट तभी दूर होगा जब आपका फाइनल रिज़ल्ट जारी होगा, क्योंकि पहले से आयोग के द्वारा भी कुछ चीज़ें नहीं बताई जा रही हैं इसके संबंध में कि क्या कुछ होना है, किसको शामिल करेंगे किसको नहीं। पहले आपको बताया गया था, कल भी मैंने वीडियो में आप लोगों को कहा था, और उससे पहले भी जब आपका फाइनल रिज़ल्ट नहीं आया था तब भी मैंने आप सभी को ये जानकारी दी थी कि अभी की जो भी सूचना है सभी को शामिल किए जाने की जो तैयारी है वो हो रही है, और उसमें सभी लोगों को शामिल भी किया गया। बट जो फाइनल रिज़ल्ट आएगा उसमें योग्यता को देखते हुए उनको लगेगा कि जो इस योग्यता को फुलफ़िल नहीं कर पा रहे हैं, जो कि नोटिफिकेशन में आया हुआ है, उनको बाहर किया जाएगा फाइनल जो आपका कट-ऑफ बनेगा, फाइनल जो रिज़ल्ट बनेगा उसमें। बाकी आपके मन में जाति प्रमाण पत्र और ईडब्ल्यूएस को लेकर एक बड़ा सवाल है। तो जाति प्रमाण पत्र को लेकर आप सभी को बता दें कि जो भी शादीशुदा फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनको जो है पिता पक्ष का ही जाति प्रमाण पत्र चाहिए। पति पक्ष का जाति प्रमाण पत्र आप लेके जाते हैं तो इससे ये नहीं है कि आपको कोई प्रॉब्लम होगी, बस आपको जो आरक्षण होता है वो आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, ये होगा। ईडब्ल्यूएस में भी यही सेम कंडीशन है। आपका जो लास्ट डेट, आवेदन की लास्ट तिथि के पहले का और 1 अप्रैल के बाद का आपका जो ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र है वो होना चाहिए। ठीक है, 1 अप्रैल के बाद का और आवेदन की लास्ट तिथि के पहले का। अगर नहीं होता है तो फिर आप अनरिजर्व कैटेगरी में काउंट किए जाएंगे, और अनरिजर्व कैटेगरी की जो कट ऑफ होगी उसके अंतर्गत आपका चयन होगा, अगर आप उस कट ऑफ को फुलफ़िल करते हैं तो यही है जाति प्रमाण पत्र और ईडब्ल्यूएस को लेकर। और एक बड़ा सवाल अभ्यर्थियों का ये भी है, कुछ लोगों का ये कहना है कि हमारा गलती से जो है कुछ आवेदन करते समय मार्क्स वगैरह जो हैं वो गलती से ज़्यादा हो गए हैं, या फिर उसमें कुछ समस्याएं हो गई हैं। एक कमेंट आया हुआ था अभ्यर्थी का कि उनका जो कॉलेज का नाम है वो गलत हो गया था, आवेदन उन्होंने किया उस टाइम। तो देखिए, उसको लेकर परेशान नहीं होना है। आप जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो आप अपना रिज़ल्ट लेके जाएंगे, उस टाइम अपना अंक पत्र ले जाएंगे, प्रमाण पत्र ले जाएंगे, तो वहाँ से वेरीफाई किया जाता है। अगर आपके स्कूल के नाम में कोई गलती हुई है, स्कूल का नाम आपने कुछ और भर दिया है, तो उससे प्रॉब्लम नहीं होगी, उससे आप डीवी से बाहर नहीं होंगे। बस आप अपना जो डॉक्यूमेंट है वो लेके जाएंगे, अंक पत्र प्रमाण पत्र से मिलान किया जाएगा और देखा जाएगा वो विद्यालय जो है जिस विद्यालय से आपने पढ़ा है, अगर गलती हो गई है तो उससे नहीं होगा। हाँ, कहीं पर नाम की स्पेलिंग वगैरह में अगर मिस्टेक हो जाती है तो उसके लिए क्या है कि आपको एफिडेविट बनवाना पड़ता है। बाकी आपका अंक पत्र होगा, प्रमाण पत्र होगा 10th 12th और स्नातक का, और उसके साथ ही आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र। अगर आपको यहाँ पर लाभ लेना है आरक्षण का तो जाति प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। अगर वो वैलिड नहीं होता है तो आप रिजर्व कैटेगरी के अंतर्गत नहीं आएंगे, अनरिजर्व कैटेगरी के अंतर्गत आ जाएंगे। बाकी यही सारी चीज़ें हैं। आपकी भर्ती से संबंधित आगे कोई भी सूचना होगी तो आप सभी को जानकारी दी जाएगी। अगर कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करके, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें।